प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 8 से 11। जो वाणी मैं यूहन्ना ने स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसीलिए मैंने स्वर्गदूतों के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तकें दे दें। उसने कहा, उसे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथों से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 45 से 48 तक। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम रोम के संत पेतरुस के महागिरजाघर और संत पौलुस के महागिरजाघर का प्रतिष्ठा पर्व मना रहे हैं। ये दोनों महागिरजाघर कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण महागिरजाघर हैं। संत पेतरुस का महागिरजाघर संसार का सबसे बड़ा गिरजाघर माना जाता है और सबसे भव्य और खर्चीला गिरजाघर माना जाता है, जिसमें 50,000 भक्त एक ही समय आराधना कर सकते हैं। इतना बड़ा महागिरजाघर ये माना जा रहा है। पेतरुस का महागिरजाघर और पौलुस का महागिरजाघर, ये दोनों उन दोनों की कब्रों पर बनाए गए हैं। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10 से लिया गया था। आपने सुना, यूहन्ना कहते हैं, मैंने जो वाणी स्वर्ग से आते हुए सुनी थी, वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वो खुली पुस्तक ले लो। इसीलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। ये तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। संत यूहन्ना कहते हैं कि स्वर्गदूत ने
एक पुस्तक दे दी उसे और कहा इसे खा लो। ये कैसी पुस्तक है? पवित्र वचन की पुस्तक, परम पावन परमेश्वर की वाणी का ग्रंथ। और यूहन्ना से कहा जा रहा है इसे लो और खाओ। हमें एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ने एजेकियल से भी यही कहा, ये ग्रंथ ले लो और इसको खाओ। पवित्र वचन हमें खाने के लिए दिया गया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। पवित्र वचन में हम बार बार पढ़ते हैं कि पवित्र वचन ईश्वर की वाणी जीवंत है, वह खाने के लिए दिया गया है। और यूहन्ना कहते हैं जब मैंने उसे खाया वह मेरे मुंह में मधु जैसा मीठा था। यही बात एजेकियल भी कहते हैं। एजेकियल अध्याय 3 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि एजेकियल ने खाया और वह ग्रंथ उसके मुंह में मधु जैसा मीठा था। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 103 में स्तोत्रकार कहता है, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मुझे अधिक मधुर लगी। ईश्वर की वाणी मधुर है, मीठी है, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। लेकिन आगे हमने पढ़ा यूहन्ना ने जब उसे खा लिया था तो वही वचन उसके पेट में कड़वा बन गया। क्या अर्थ है इसका? ईश्वर की वाणी सुनने के लिए और सुनाने के लिए मीठी है, लेकिन जब उसको पचाने लगते हैं तो वो कड़वी हो जाती है। जब हमें उसको जीना होता है तो जीवन कड़वा होता है, कठिन होता है। ईश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करना, पचाना कठिन है। उसके द्वारा हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पुराने विधान में नबियों को ईश्वर की वाणी सुनाने के कारण अत्याचार झेलना पड़ा। पौलुस कहते हैं कि पौलुस उस वचन के कारण बंदी बना लिया गया हर शहर में। ईश्वर की वाणी सुनने के लिए अच्छी है, मीठी है, सुनाने के लिए मीठी है, लेकिन जब वो उसको जीने लगते हैं तो वो कठिन है और कड़वी है। लेकिन तब भी हमें उसको खाना है और उसको जीना भी है। और आज के समाचार में हमने सुना ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। यरूशलेम मंदिर को बाजार बना दिया था। यरूशलेम मंदिर का परिसर बाजार बन गया था। प्रभु को बड़ा दुख हुआ। प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हैं और सारे खरीदने बेचने वालों को बाहर करते हैं और क्या कहते हैं, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ईश्वर का आलय, ईश्वर का भवन प्रार्थना का भवन है। यरूशलेम मंदिर प्रार्थना का भवन है, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम ईश्वर के मंदिर हैं, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। प्रभु यीशु कहते हैं, लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का भवन होगा। हर मनुष्य का शरीर, हर मनुष्य ईश्वर का भवन है, ईश्वर का मंदिर है और उसको प्रार्थना का भवन होना चाहिए। हमें प्रार्थना में जीवन जीने की आवश्यकता है।
हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, वो काफ़ी नहीं है। हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के मंदिर हैं। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, और इस शरीर में और इस जीवन में ईश्वर की महिमा होनी है, इसके द्वारा प्रार्थना होनी है। हमें प्रार्थनामय बनना है। मैंने कहा कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका असर उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता है। जब हम प्रार्थना को जीने लगते हैं तो हमारा जीवन प्रार्थनामय होने लगता है। तब हम भी ईश्वर के मंदिर, जो प्रार्थना का घर होगा, बनेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, जिस तरह तू यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके उसको शुद्ध और पवित्र किया, उसी तरह हमारे इस मंदिर को भी शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु ने कहा, तुमने इस मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करके देखेंगे तो क्या हमने अपने आप को लुटेरों का अड्डा नहीं बनाया है? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां क्या बुराइयों से भरे हुए नहीं हैं? लालच, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वासना, ये सब लुटेरे हैं। ये सब शैतान के तंत्र हैं, उपकरण हैं, जिसके द्वारा शैतान हमें लूटता है। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि चोर चुराने, नष्ट करने और मारने आता है। चोर शैतान हमें चुराने आता है, हमारे जीवन को चुराने आता है, हमारी पवित्रता को चुराने आता है, हमारे जीवन की आध्यात्मिकता को चुराने आता है। उसके लिए वो अन्य प्रकार के तंत्रों का इस्तेमाल करता है। प्रभु से हम पुकारेंगे आज कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे शरीर में आइए, मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए, मुझे प्रार्थनामय बनाइए। आगे हमने सुना कि प्रभु प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। प्रभु के वचन को लोग बड़ी रुचि से सुनते थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसीलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु का वचन हमें ईश्वरीय आनंद देता है और हमारे आनंद को परिपूर्ण करता है। प्रभु का वचन हमें आनंद से भर देता है। हम स्तोत्र 119 वाक्य 47 में पढ़ते हैं, वहाँ स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा से मुझे अपार आनंद मिलता है। तेरी शिक्षा मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। प्रभु की शिक्षा हमें अपार आनंद प्रदान करती है। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, उनके पीछे लग जाते थे। सुसमाचारों में कहीं कि हम पढ़ेंगे कि लोग सुध बुध खोकर यीशु के वचनों को सुन रहे थे, यहाँ तक कि भोजन करना भूल गए थे, क्योंकि प्रभु के वचनों के द्वारा ईश्वरीय सत्य बह रहा था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण थे, सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु के द्वारा ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की कृपा बह रही थी। यीशु के द्वारा ईश्वरीय सत्य प्रकट किया जा रहा था, इसीलिए लोग बड़ी रुचि से सुनते थे। आज भी लाखों करोड़ों लोग या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, जैसे अभी मीडिया में है, परोक्ष रूप से लोग प्रभु के वचनों को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन उनको रुचिकर लगता है। लोग बड़ी रुचि से प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा ईश्वरीय आनंद उन्हें प्राप्त होता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी उन लोगों की तरह बड़ी रुचि के साथ प्रभु के वचनों को सुनें और प्रभु का आनंद प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह यूहन्ना ने पवित्र वचन के ग्रंथ को खाया और उसके मुंह में उसको वह मीठा लगा लेकिन पेट में कड़वा, उसी तरह हमें भी तेरे पवित्र वचनों को खाने, हालांकि वो कड़वा हो जाता है, कठिन होता है उसको जीना, उसको जीने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। जहाँ कहीं भी वे जाएं वहाँ पर तेरी उपस्थिति के द्वारा उनको तेरे संरक्षण का एहसास हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।